बस तो यहाँ से टैक्सी अभी 8:30 में आएगा और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और धीरे धीरे हम लोग अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे टाइम टेबल देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज RC में हम लोग 8:30 बजे पहुँच जाएंगे और खाना भी पूजा ऑर्डर कर दी है। हाँ, खाना के लिए ऑर्डर कर दिया गया है क्योंकि हम लोग चूँकि यहाँ रेलवे में बुक कर रहे थे, लेकिन यहाँ फिर का खाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। बोला लोग कि अच्छा नहीं रहेगा। हम लोग कभी कभी खाते हैं, खाना तो बना के खुद लेके आते हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ से आएगा। लेकिन अब हम लोगों का यात्रा का जो है पड़ाव अब शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है, खत्म होने वाला है। शुरू हो चुका है अभी तो कल ना। हाँ, तो कल हम लोग अभी पहुँचेंगे रात ले, कब तक पहुँचेंगे वो चीज़ बताएंगे। और फिर वहाँ से शुरू हो जाएगा यात्रा का दूसरा पड़ाव होगा। अब बैठना नहीं है, कहीं ना कहीं घूमते रहना है। काम भी करना है और एंजॉय भी करना है। जिंदगी के एक एक क्षण को इस्तेमाल करना है और अपने आप को हारना नहीं है, थकना नहीं है। इंसान बैठे बैठे हार मान लेता है, थक जाता है, थकावट हो जाता है। तो बैठे बैठे थकावट वाला काम बंद कर देना है, दौड़ते रहना है, काम करते रहना है, उसी में खुशी से एंजॉय भी करना है। क्योंकि शुरू से ही मेरा ये ड्यूटी रहा है कि मैं शुरू से ही ये काम करता रहा। कभी अपने आप को व्यस्तता में ही आराम समझा है और व्यस्त होकर के ही हमने काम किया और आज भी हम व्यस्त हैं, कुछ न कुछ रूप से काम करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। और देखिए, आदमी को कभी कभी लगता है कि अब काम से रिटायर हो जाना चाहिए, नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद से आदमी अपने आप को बोझ हासिल करने लगता है, ज़िंदगी बोझ हो जाती है। और ज़िंदगी बोझ न बने, ज़िंदगी एक इंजॉय बन के रहे, इसे खुशी खुशी बिताएं। इसलिए आदमी को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। और एक बात हमेशा ज़्यादा ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से ज़्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए कि जब कोई व्यक्ति सिर पर चढ़ जाता है ना, तो वो व्यक्ति अब किसी काम लायक नहीं रहता है और आवश्यकता से ज़्यादा वो काम करने लगता है। जैसे कोई पेड़ है ना, उसको ज़्यादा खाद बीज ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो वो मुरझा जाता है। इसलिए किसी में भी प्रकृति ने भी कहा ती सर्वत्र बजते हैं। इसलिए इंसान को किसी को भी अपने व्यापार से लेकर अपने संगत में भी, व्यवहार में भी एक लिमिटेशन रखना चाहिए। लिमिटेशन से ज़्यादा दिन तक व्यवहार टिकता है और साथ संगत निभाता है। उससे भी अगर आप सीमा लांघ जाएंगे तो भी व्यवहार और व्यापार दोनों नहीं चलता है। इसलिए हर चीज़ की सीमा है और सीमा के अनुसार काम करना है, लेकिन हार नहीं मानना है। अब है कि थोड़ा सा आगे पीछे होता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, उससे भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी में काम करते रहना चाहिए। सुबह होता है तो शाम भी होगा, खुशी है तो फिर गम भी होगा, दुख है तो फिर सुख भी होगा। ये साथ साथ चलने वाला चीज़ है। इसलिए हर व्यक्ति को मैं कहूँगा कि आप कभी निराश मत होइए। ये निराश की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप अपने काम में हौसला रखें और विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो कुछ गपशप हो रही है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या बोले। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए और देखिए कि क्या होता है आगे का पल। और आज से कल तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे घर पे। पहुँचने के बाद सब कुछ बात पता चलेगा आप लोगों को। तो चलिए बने रहिए। टूट जाएगा लो ले ले सब। इधर उधर कुछ मत खाना। क्या खाते हो उसको? क्या खाते हो? खाना खाते हो कुछ ऐसा? कुछ मत, नशा वशा वाला चीज मत खाना, ठीक है? हाँ, यहाँ पर पूजा भेज दी है खाना हम लोग को और आ गया है एटारसी है। अब खुल गया है एटारसी से। यहाँ से आलू पराठे, वेज पुलाव, वेज बिरयानी, मटर पुलाव, गरम खाना।
देखिए इसमें मुँह फ्रेशनर है। तो गुड मॉर्निंग, और इस ब्लॉग में फिर से आप लोगों को स्वागत है। और सुबह का टाइम है, तो सुबह अभी हम काशी विश्वनाथ जी पहुँचेंगे, काशी में पहुँचेंगे बनारस, और इलाहाबाद होते हुए आ रहा है। काफ़ी नींद लग गया था, सो गए, इसलिए अभी ब्रश वगैरह किए हैं, ब्रश करके फ्रेश होकर चाय मेरा आ गया है यहाँ पे। मेरा भी चाय आ गया, यहाँ पे चाय, मॉर्निंग है। हाँ ये भी चाय पी रहा है, हम भी पी रहे हैं, और पानी पियेंगे। अभी पानी पी के चाय पियेंगे। सुबह का कितना टाइम हो रहा है? 8 बज रहे हैं, 8:30 हो गया है। और रात में हम करीब 11 बजे के आसपास सोए हैं, इसलिए नींद लग गया था। और सुबह जगह है, लेकिन फिर भी हम सोचे क्या करेंगे उठ के इतना सुबह। तो चलो ब्रश अब करते हैं, ब्रश वगैरह करके फ्रेश होकर फिर आप लोग सामने आए हैं, और अब चलते हैं लेकर आप लोग को आगे। पहले चाय पीते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। और बहुत सारे लोग देखे हैं अभी कमेंट जो रात का वीडियो डाला है, आकर बोले हैं कि आंटी आप एकदम सही हो, राइट हो, एकदम अच्छा से आप। तो गाइस हम कोशिश करते हैं कि हमेशा से सही का ही डिसीजन लें, गलत, क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है, मेरा वो भी बच्चा है। हम किसी को साथ नहीं दे रहा है, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। एक माँ बाप ही ऐसा होता है ना कि अपने बच्चे को डांट साज के रास्ते पर ला सकता है। अगर मेरा ये सब करने से आप लोग, उसके जो व्यूअर्स है, दुख लग रहा होगा, तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में आएगा तो फिर आप लोग आकर बोलोगे कि आंटी जी आप सही हैं। और बहुत कुछ कमेंट, इसमें 1-2 कमेंट ऐसा आया है जो कि आप सचिन को हमेशा से साथ देती हैं पैसा के लिए। तो हमको आप लोग से बता देते हैं कि हमको कोई बच्चा पैसा नहीं देता है। सचिन का पापा लेन देन अपना करते रहते हैं, लेकिन मेरे को कोई बच्चा नहीं देता है, चाहे सचिन हो, चाहे प्रिंस हो, चाहे कोई हो, मेरा नहीं देता है। हम खुद अपने आप पर निर्भर हैं, और सचिन के पापा भी हैं उतना जितना मेरे पास खर्च किया है। कोई चीज़ खर्च नहीं है, हम लोग का कोई गलत नशा नहीं है, ना कुछ है कि हम किसी के पैसे का लालच करेंगे। क्यों करेंगे? पैसा लेंगे किसके लिए? किसके लिए पैसा लेंगे? आप पैसा थोड़ा किसके लिए? पैसा तो हम लोग कमाते हैं उन लोगों के लिए, जो लोग मेरे लिए नहीं कमाता है, वो लोग अपने लिए कमाता है, हम उन लोगों के लिए कमाते हैं। तो जो भी हम अर्न कर, सोचने वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि जब लाइबिलिटीज मेरे पास था, पढ़ाने लिखाने, शादी विवाह सब कुछ करने के सब लिए, कुछ हम कर चुके हैं। सब तो हम लोगों ने उनके कमाने के पहले ही कर लिए हैं। अब जो कर रहे हैं फिर उनके लिए करेंगे ही, तो हमारे लिए हमको क्यों देंगे? हमको भी देंगे तो इसलिए देंगे कि उनका कोई काम रुका होगा या उनके लिए कुछ ज़रूरत होगा तो करेंगे। चाहे किसी को ज़मीन खरीदना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को दुकान करना है, तो पैसा उसके लिए देगा, उसमें सहयोग करने के लिए लेगा, लेन देन तो होगा। तो इसी तरह परिवार चलता है, जोड़ के ही चलना चाहिए। देखिए थोड़ा सा कभी खटास होता है, कभी ऊंच नीच होता है, लेकिन उसके माने ये नहीं होना चाहिए कि जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक माँ बाप छोड़ दे और किसी बच्चे को बड़ाई करके बच्चे में घुस जाए। तो ये मेरा आदत नहीं है। मैं जब भी गलत कहीं किसी में देखती हूँ वहाँ हम चुप नहीं रहते हैं। यही रीज़न है ना कि आज हम 1 मंथ से घुट रहे हैं, आप लोग घर में देख रहे हैं। हाँ, एक और बात बोला जा रहा है कि आंटी जी आपकी बहू को बच्चा हुआ है तो आप घूमने निकल गए। तो देखिए इस तरह तो मेरा बहुत सारा जिम्मेवारी था। 3 बच्चा हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किए, तीनों बेटा बेटी को कर दिया शादी विवाह। क्या मेरे को कौन सपोर्ट किया था? हमारे बच्चे कमा के भी तो मुझे नहीं दिए, सपोर्ट नहीं किए कि शादी करना है, विवाह करना है, कोई नहीं किया। तो अब हम ये जिम्मेदारी का बेड़िया में हम नहीं बांध सकते हैं और हम नहीं बांध के रहेंगे। हमको जहाँ इच्छा होगा, सचिन के पास, अपनी बेटी के पास, जिनके पास हमको दिल करेगा वहाँ जाएंगे आएंगे। मैं खुद सक्षम हूँ, मेरे पति खुद सक्षम हैं कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो हम लोग अपने बल पे, अपने दम पे उड़ रहे हैं या कूद रहे हैं। आप लोग जो बोल रहे हैं बोलते रहिए, लेकिन वो 1-2 जन हैं, ज़्यादा लोग नहीं। सब लोग बोले हैं कि आंटी जी आप सही है। तो दिल से आप लोग को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरे बात को समझ रहे हैं और मेरे इस वक्त के इस घड़ी में
एक तरफ मेरे छोटे बेटे हैं, एक तरफ मेरे बड़े बेटे हैं। उस समय किसी बेटों के पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे दोनों बेटे के पास पैसे हैं। आप कोई लोगों के दुआ से, आशीर्वाद से और माता पिता की कृपा से हम लोगों ने ऐसा किया है कि किसी भी बच्चा के पास शायद हाथ फैलाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो दिखाई दे रहा है उनके पास उतने पैसे हैं कि वो अगर उसका आधा भी अगर माता पिता पर खर्चा कर दे 10% भी 10% करे तो तब भी बहुत नहीं कुछ हो कम होगा। जाएगा। लेकिन वो 10% भी खर्चा करने में उन लोगों को अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हर कुछ हम लोग करते हैं, हर कुछ खाने से पीने से सब कुछ लेकर हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग का भगवान हाथ पाँव दिए हैं। बस यही आप लोग भगवान से प्रे कीजिएगा कि हमारा हाथ पाँव सही सलामत रहे, हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर जब वैसा शरीर होगा, जब थकेगा, 3 बच्चा पैदा किए हैं, तीनों कोई ना कोई तो करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करेगा, और कोई भी नहीं करेगा तो फिर भगवान है, जाही विधि रखे रख ताही विधि रही है। तो जैसा रखेंगे वैसा हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए, और अभी हम चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में। और आप लोग देखिए और जाकर समझाइए भी कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, और मेरा परिवार एकजुट है। इस समय कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ज़रूरत लगेगा वैसे हम करेंगे। जहाँ ज़रूरत लगेगा वहाँ खड़ा रहेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं रहेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए, और गुड मॉर्निंग है सबको। जय माता दी, जय राधे राधे।